बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर धरती न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर ख़याम। और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुथियाल मारा के मुकाम पे, और यहाँ पे आज दिन को जो कुरान पाक की बेहुरमती का मामला था उसको लेके यहाँ पे जो मुकामी सियासी और समाजी ज़ुमा कराम हैं उनकी जानिब से रोड को ब्लॉक कर दिया गया। और इस पे इनका क्या मौक़िफ़ है, ये क्या कहते हैं, इनके क्या खदशात हैं, वो इन्हीं से जानने की कोशिश करूँगा। कमर साहब बताइएगा क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और रोड को क्यों बंद किया गया? रोड को इसलिए बंद किया हुआ कि ये हमारा कोई ज़ाती मामला नहीं है, ठीक है। कुरान पाक की बेइज्जती की हुई है, ठीक हो क्या। इसमें मुफ्ती साहब जो वो कह रहे हैं, इंतजामिया कह रही है, ठीक हो क्या, कि मुफ्ती माजिद ने उन्हें खुद थानों को दिए तोड़े के जाके उधर से ये किताबें ये उधर से डालो और जाके इधर मुथियाल मेरे में फेंक के आओ। तो अभी तक चूंकि एफआईआर भी दर्ज करवाने की कोशिशें की गई हैं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, डिटेल्स हैं आपके पास कि कौन कौन मेंशन हुआ है, क्या चीजें थानों के खिलाफ हुई है अभी तक। एफआईआर आपने देखी है? मैंने देखी नहीं है, जो इंतजामिया ने बताई है बात वही मैं भी आपके साथ। जो हमारे लोग एफआईआर दर्ज कराने गए थे ना, यहाँ से वसीम खुर्शीद साहब और 2-3 हमारे लोग, उनसे बात हुई हमारी। उन्होंने कहा कि नामजद हो गए मुफ्ती साहब और उनका बेटा। मुफ्ती साहब कौन से? मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब। अच्छा, यानी ये मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब की जानिब से इनको फेंकने की कोशिश की, वहाँ पे फेंका गया। बात यह है कि मैं आपसे ये अर्ज करूँ कि मगरिब के टाइम, पहले तो यहाँ हमारे लोगों को खबर मिली है, पहले टाइम मगरिब के टाइम हमें खबर मिली, हम सब लोग यहाँ पहुंचे, ठीक है। हमने पानी से वो कुरान पाक का वाक़या सारा मैंने रिपोर्ट किया है, वो अभी इनसे निकालने की कोशिश हो रही थी। वो इतनी बड़ी तादाद में थे कि वो मगरिब तक भी अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुए, ठीक वो है। चूंकि नाले में बह के काफी आगे गए हुए हैं। और उसके बाद चूंकि नाज़रीन शहरियों का मौक़िफ़ इसमें जरूरी था कि आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, होने वाली हैं, नहीं हो रही? मसला ये है कि यहाँ इतनी कोई पेचीदा सूरत हाल पैदा हो गई है कि ना कोई इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने आ रहा है, ना मुफ्ती साहब जो मोरद इल्ज़ाम है उनका मौक़िफ़ सामने आ रहा है, और ना ही कोई अहले इलाका का मौक़िफ़ सामने आ रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग हैं, ज़ाहिर है, ठीक है। कुरान पाक ज़ाहिर है सबका साझा उसका तक़द्दुस है। हम ये नहीं चाहते कि लोगों को तकलीफ दी जाए, लेकिन इंतजामिया की तरफ से होना तो ये चाहिए था कि मुफ्ती साहब का मौक़िफ़ यहाँ पेश किया जाता ताकि मज़ीद किसी डिस्टर्बेंस से बचा जा सके। लेकिन वक्त गुजरने के साथ डिस्टर्बेंस में इजाफा हो रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि मुफ्ती साहब का मौक़िफ़ इंतजामिया अपने तई अवाम तक पहुँचाए, या अगर एफआईआर हुई है एफआईआर के तहत कार्रवाई की जाए ताकि अवाम के जज्बात को किसी हद तक ठंडा किया जा सके। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मुज़ाहिरीन का भी यही कहना है कि जो एफआईआर हुई है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। जब तक उस पर अमल दरामद नहीं होता तब तक रोड को नहीं खोला जाएगा। और अभी यहाँ पे मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाने की भी, मुज़ाहिरीन की भी, अवाम इलाका की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। हालात भी कशीदगी की तरफ जा रहे हैं और ख़ासा गम और गुस्सा यहाँ पे लोगों में पाया जाता है इस हवाले से कि जब एफआईआर हो चुकी है, जब सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं अमल में लाई जा रही। अब इस पे इंतजामिया की भी यहाँ पे कुछ एहलकार मौजूद है, मैं कोशिश करूँगा कि उनसे भी उनका मौक़िफ़ ले सकूँ और हालात किस तरफ जा रहे हैं मेरी पूरी कोशिश होगी कि साथ साथ आपको वो भी दिखाए जा सके। और इसी एहतजाज के दौरान मेरे साथ मौजूद हैं सरदार वसीम खुर्शीद साहब। वसीम भाई, ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और शहरियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं? जिस तरह की चीज़ें एफआईआर होने के बाद सामने आई हैं, चूँकि वहाँ पे आप भी थे, तो वो क्या सूरत हाल है? देखें, मसला ये है जी कि चूँकि ये जो कैफियत है ये कि इस्लामी कैफियत है और एक बहुत ही जज्बाती कैफियत है, और इसमें अब आपको पता है कि यहाँ पे जब इस्लाम के ऊपर कोई हर्फ आता है और जब कुरान के ऊपर कोई इस तरह की बात आती है तो उस पर तो लोग जज्बाती होते ही हैं। हम गए थे, तकरीबन कोई 5-6 घंटे हो गए हम इसी प्रोसेस में थे, और उसके बाद हम थाने में गए। पूरी पुलिस ने हमारे साथ भरपूर तावन किया, इंतजामिया हमारे साथ भरपूर तावन कर रही है। लेकिन चूंकि अहले ईमान जो है वो उनकी एक जज्बाती कैफियत होती है, जज्बाती कैफियत को आप कोई नाम नहीं दे सकते। उसके कैफियत के पेश नज़र अभी भी हम यहाँ पे आए, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी हमारे नौजवान हैं उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे रोड खोलें। लेकिन चूंकि कैफियत ये है कि हर बंदा जज्बाती है, और ये एक ऐसा सान्या और एक ऐसा वाक़या है कि जिसके ऊपर आप लोगों को अल्फाज से या उनको बात करके किसी तरह से उनको शफ़ी नहीं दिला सकते। लोगों की एक ही डिमांड है, और वो ये डिमांड है कि आप वो जो जिस बंदे के खिलाफ ये एफआईआर हुई है, जो इसका पूरी तरह से जो जिम्मेदार है, उसको फिलफौर अरेस्ट किया जाए। और जब तक उसको अरेस्ट नहीं करते उस वक्त तक लोगों ने रोड बंद कर रखी है। मैं उमर ख़याम आपको ये बताता चलूँ कि ये खाली यहाँ का मसला नहीं है। अगर वो बंदा गिरफ्तार नहीं होता तो कल बहुत बड़ा कोई मिसहैप हो सकता है। खाली ये गुइनाला रोड ही नहीं, ये पूरा आज़ाद कश्मीर बंद हो सकता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं। इसलिए मैं इस आपकी वसातत से इंतजामिया को, पुलिस को ये कहता हूँ
कि फिलफोर गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और तहत ज़ाब्ता जो कार्रवाई है उसको करे, इससे पहले कि कोई बहुत बड़ा सानिया रुनमा हो और जाए। एफआईआर में अभी तक कौन सी नामजदगियां हुई हैं, क्या मुतालबा है कि किसको गिरफ्तार किया जाए, एग्जैक्ट जो जिसको जुर्मवार कसूरवार जाना जा रहा है वो कौन है? देखें, मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब हैं, उनके खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है। उनका बेटा है साजिद, उसके खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है। 2 कारी हैं जो नामालूम है। और ये जो एफआईआर है, ये जिन लोगों ने जो पठान थे 3 जिन्होंने आके यहाँ पे कुरान पाक को यहाँ पे गिराया, तो उन्होंने नामजद किया है मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब को। तो उनको नामजदगी के बाद जो है वो उसके बाद उन्होंने एफआईआर में उनका नाम आया है। हमने चूंकि जो लोग हम यहाँ पे थे, हम गए अहले मोहल्ला जो थे, हम अहले इलाका जो थे, हमने तो जाके वहाँ पे सिंपली दरख्वास्त दी थी। उसके ऊपर जो 3 लोग वहाँ पे अरेस्ट किए गए, उन 3 लोगों ने ये गवाही दी वहाँ पे जाके कि मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब ने हमें ये कहा था कि ये कुरान पाक ले जाके वहाँ पे फेंके। उनमें से एक पठान ये कह रहा है जी कि हमने जब ये कहा कि मुफ्ती साहब इसमें तो कुरान पाक, इनको कैसे फेंके, तो मुफ्ती साहब ने उनको ये कहा कि मैं ज्यादा जानता हूँ या तुम ज्यादा जानते हो, लिहाजा जहाँ पे मैं कहता हूँ जाके फेंको। ये पठान के अल्फाज ये पठान के अल्फाज है। तो इस तरह से पठान के जब ये अल्फाज थे, तो इसके ऊपर मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब के साथ जो दफा 59C ये जिसके तहत उम्र कैद की सजा है, वो दफा उनके साथ लग चुका है उनके ऊपर। और उनके अरेस्ट करने के लिए पुलिस जो है वो एसपी साहब यहाँ पे थाने में खुद मौजूद हैं। और अभी जो वहाँ से पुलिस का स्क्वाड है वो उनकी गिरफ्तारी के लिए रवाना हो चुका है। तो क्या समझते हैं वसीम भाई कि ये गिरफ्तारी किस वक्त तक अमल में लाई जाएगी, और अभी तक जो हालात यहाँ पे जिस तरफ जा रहे हैं, ये सारी सूरत-ए-हाल आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? देखें, मैं ये समझता हूँ कि गिरफ्तारी को फिलफोर होना चाहिए, इसलिए कि ये कैफियत आप देख सकते हैं कि बहुत दूर तक यहाँ पे नौजवानों ने सड़क को ब्लॉक किया हुआ है। और कोई नौजवान भी ऐसे नहीं है जो आपकी किसी बात को सुनने पे आए, इसलिए कि एक इस्लामी कैफियत है, उनके एक जज्बात है, उनके एक एहसासात है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और उस कैफियत में मैं ये समझता हूँ कि ये उनको फिलफोर अभी, बल्कि हम ये कहते हैं कि 10 मिनट के अंदर अंदर उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और अभी तक शायद वो गिरफ्तार हो गए होंगे इंशाल्लाह। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? आपको लगता है कि गिरफ्तारी अमल में आएगी? एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा तावन किया है, पुलिस ने पूरा तावन किया है, पुलिस ने फिलफोर एफआईआर दी है। और किसी तरह का हमें इंतजामिया से या पुलिस से किसी तरह का कोई बहम नहीं है, उनसे कोई शिकायत नहीं है। एसपी साहब इस वक्त खुद वहां पे मौजूद थे, दफ्तर में मौजूद थे, उन्होंने स्क्वाड तश्कील दे दिया। और मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त तक गिरफ्तारी अमल में आ जा चुकी होगी। बहुत शुक्रिया वसीम साहब। और नाज़रीन, यहाँ की जो एहतजाज की सूरत-ए-हाल थी वो भी सारी आपके सामने, और गिरफ्तारी किस वक्त तक अमल में लाई जाती है और कितनी देर में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है और कितनी देर में इस रोड को खोला जाता है, वो सारी सूरत-ए-हाल जिस तरफ जाती है उससे भी आपको अपडेट करते रहेंगे।